ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धंगी धारा। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धंगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, हो शिव पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन। विश्वाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। सोए भुज चार चतुर्भुज, दस भुज ते सोहे, ओ भोले दस भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, रुंडमाला धारी, ओ भोले रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा, केसर मृग मद चंदा, भाले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे, ओ भोले बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। देवादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, ओ भोले चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता। जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, ओ शिव जानत अविवेका। प्रणव अक्षर गए मध्य, प्रणवाक्षर के माथे।
बोले बोले नाथ महाशिव अर्धंगी धारा। ओम हर 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 महादेव। हे शिव ओंकारा। ओ शिव पार्वती प्यारा। ओ शिव बड़ी गंगाधारा। ओ शिव चरण वाला। ओ शिव मत प्यारा। ओ शिव मत वाला। ओ शिव मृगशाला। ओ शिव गजावाला। जटा में गंग विराजत मस्तक पे चंद्र विराजत ओढ़त मृगशाला। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। काशी वाले देवघर वाले भोले डमरूधारी हो काशी वाले देवघर वाले भोले डमरूधारी खेल तेरे हैं नाथ निराले शिव शंकर त्रिपुरारी। जयति जयति जय काशी वाले देवघर वाले खेल है तेरे नाथ निराले। जय शंभू जय जय शंभू। जय शंभू जय जय शंभू। ओ जयति जयति जय काशी वाले देवघर वाले खेल है तेरे नाथ निराले। जय शंभू जय जय शंभू। जय शंभू जय जय शंभू। आहा जय शंभू जय जय शंभू भोले जय शंभू जय जय शंभू। जय शंभू जय जय शंभू। जय शंभू जय जय शंभू। जो भी तेरा ध्यान धरे उसका सुर नर मान करे। जन्म मरण से वो उबरे भोले चरण तुम्हारे जो धर ले। दया करो विष पीने वाले भक्त जनों के तुम रखवाले। तुम बिन नैया कौन संभाले। जय शंभू जय जय शंभू। जय शंभू जय जय शंभू। बाबा जय शंभू जय जय शंभू। 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 ऐसे हो औघड़दानी देते हो वर मनमानी। भस्मासुर था अभिमानी था भस्म कड़ा की शैतानी। तो पार्वती बन विष्णु आए दगाबाज को मजा चखाए। भांग धतूरा आप दिखाए। जय शंभू जय जय शंभू।
भंवर में नाव पड़ी है, बीच मझधार हूँ मैं, सहारा दीजिए आकर कि अब लाचार हूँ मैं। भोले गिरजापति हूँ तुम्हारी शरण हो, भोले गिरजापति हूँ तुम्हारी शरण हो भोले गिरजापति हूँ तुम्हारी शरण हो, भोले गिरजापति हूँ तुम्हारी शरण हे कैलाशपति हूँ तुम्हारी शरण शरण तुम्हारी शरण शरण तुम्हारी शरण शरण तुम्हारी शरण शरण तुम्हारी शरण शरण। तुम्हारी शरण सुना है आपका जिसने कभी पुकार किया, है आपका जिसने कभी पुकार किया, उसका आपने संकट से है उद्धार किया। आपने संकट से है उद्धार किया। भगत हूँ आपका मैं भी तो ऐ मेरे भोले, आसरा आपका हमने भी है सरकार किया। तुम्हारी शरण शरण तुम्हारी शरण शरण तुम्हारी शरण शरण तुम्हारी शरण शरण तुम्हारी शरण शरण। तुम्हारी शरण सदा दरबार में एक भीड़ भक्तों की लगी देखी, हर एक भगत की झोली आपके दर पे भोले भरी देखी। कोई लौटा नहीं खाली तुम्हारे द्वार पे आके, निपुत्री बांझ की हमने यही गोदी हरी देखी। इसलिए यही है प्रार्थना तुमसे मेरी भोले शंकर, यही है प्रार्थना तुमसे मेरी भोले शंकर। दया की दृष्टि जरा डाल दो भोले मुझ पर, दया की दृष्टि जरा डाल दो भोले मुझ पर, दया की दृष्टि जरा डाल दो भोले मुझ पर। तुम्हारे द्वार पे भोले तुम्हारी चौखट पे झुका दिया है तेरे भक्त ने यह कह के सर के हूँ तुम्हारी शरण शरण 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 तुम्हारी शरण शरण। तुम्हारी शरण ओ तुम्हारी शरण हुए भी पूजनीय है, लेकिन मात्र जनेऊ ही उसके आधार है, बाकी कोई संस्कार नहीं है। तो बंधुओं, देवराज इतना गिरा हुआ था कि उनके माता पिता रोज कहते थे कि बेटा तू गलत काम मत कर, बेटा तू गलत काम न कर, तू अच्छे। सभी माँ बाप चाहते हैं मैं चोरी करता हूँ, लेकिन बच्चे को यही कहूंगा कि तू बेटा अच्छा बन, पढ़ लिख और पढ़ करके तू अच्छा बन, तू अच्छा काम कर। भले कोई कहे कि नहीं उनका पिताजी चोरी कर रहा है, बच्चे कहता है चोरी नहीं करना। नहीं, पिता की कर्तव्य होती है, पिता भूखा माता पिता रह जाते हैं और बच्चे को बिना खाए नहीं सुलाते हैं। बच्चा बिना खाए सो जाता है तो माँ 14 बार जगाती है कि हमारा बच्चा आज खाया नहीं, हमारा बच्चा सो गया, हमारा बच्चा सो गया। तो माँ बाप बोलते थे बेटा तू गलत काम मत कर, देवराज तू अच्छा है, बहुत अच्छा घर में पैदा हुआ है, हम लोगों के ऊपर कोई लक्षण अभी नहीं लगा है, तू बिल्कुल ऐसा काम मत कर, तू घर में रह, पूजा पाठ कर। हम ब्राह्मण आदमी कहीं जाए तो जिस प्रकार से
जिस प्रकार से किसी को गाड़ी चलाने का सब कोई लाइसेंस बनवाते हैं, उसी प्रकार से ब्राह्मण को लाइसेंस मिला हुआ है। ब्रह्मा जी का सील मोहर ब्रह्मा जी की लगी हुई है। वो क्या कर सकता है? कहीं भी पूजा कर सकता है, कहीं भी भिक्षा मांग सकता है। जब हम लोगों को व्रतबंध होता है तो 3 घर 5 घर 7 घर भिक्षा मांगते हैं। माता भगवत भिक्षा दें। यदि भिक्षा नहीं मांगते वो ब्राह्मण बन भी नहीं सकते, चाहे करोड़पति हो संपत्ति हो, उनको 3 घर 5 घर 7 घर भिक्षा मांगना ही पड़ेगा, तभी ब्राह्मण बनता है। तो हमारे पास लाइसेंस है, बेटा तू गलत मत कर, भिक्षा मांग ले वो अच्छा है, बनी मजदूरी कर ले अच्छा है, दूर देश चले जाओ अच्छा है, लेकिन गलत काम तू मत कर। देवराज सुनता था, भोजन जैसे करे निकले घर से 9-11, महतारी बाप यहाँ देख रहे हैं, हे भगवान मेरा बेटा आज बच के आएगा नहीं आएगा, क्या न, क्योंकि जब बच्चा बाहर चला जाता है, थोड़ा गलत रास्ते में रहता है तो माँ बाप को बहुत बड़ी चिंता होती है। जो जानते हैं सब जानते हैं, संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है कि जो नहीं जानता, सब जानते हैं। और गाय एक दिन जाता है तालाब में स्नान करने के लिए गया, वहां क्या देखा कि एक स्त्री वहां स्नान कर रही है, उसका नाम है शोभावती। नाम भी इतना सुंदर है, शोभावती। दोनों की जब नजर पड़ी तो नजर जब लड़ती है तो हो गया, दोनों नजर में उनका प्रेम हो गया। जब प्रेम हो जाता है, अब उसको लेकर के वैश्या को चला जाता है। देवराज अपने माँ बाप के घर में गया, माँ बाप बोले तू हमारे लायक नहीं, तू यहां से निकल। लेकर के घर से निकल गया। एक दिन रात में आता है, रात में आया, माँ पिता का दोनों का गर्दन काट दिया, काट करके घर में ही गड्ढा खन करके गाड़ देता है। जब घर में गाड़ दिया, अब कुछ दिन हो गया, लोग सोचने लगे कि आखिर महाराज लोग कहाँ चले गए, घर में नहीं भैया, बाहर से ताला लगा है। पता लगाना चालू किए, पता नहीं चल पाया। एक दिन क्या होता है कि वो घूमते घूमते कहीं गया और जा करके खूब धन कमाया, और शोभावती को भी बोला कि शोभावती तू भी धन कमा और अच्छे से हम दोनों रहेंगे। अब 2 साल 4 साल सब वही समय नहीं रहती है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कुछ सिंहासन चढ़ चले कुछ तो बंधे जंजीर। जो आया है तो पक्का जाएगा, जिसको मृत्यु का भय है कि एक दिन मृत्यु होना निश्चित है, वो गलत काम कभी नहीं करेगा। जिसको मृत्यु का भय नहीं है वही आदमी गलत काम करता है। मैं नहीं कहता, इस शास्त्रों में लिखा है, आप देख लीजिए सत्य है या नहीं। जिसको मृत्यु का भय है वो कभी गलत काम नहीं करेगा। तो भैया एक दिन शरीर नष्ट हो जाएगी, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं। कल यहाँ 100 साल पहले कौन था उसी मकान में, आज उस मकान में कौन है। यह संसार है, रहने वाला कोई नहीं है, चलायमान है। नालंदा विश्वविद्यालय की दीवार 27 यहाँ से मंदिर के जैसे, उसका भी समय आया, वो भी गिर गया। तो आखिर पहाड़ पेड़ पौधा धरती सूरज चांद सब का अंत होता है एक न एक दिन। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, भगवान का भजन करे, पूजा करे, प्रिय बोले, प्रिय बोले, ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, मन का और शीतल करे आप शीतल होए। अपने मुखार बिंद से ऐसी वाणी बोलिए कि सामने वाले को तकलीफ ना हो। कुछ लोग कहते हैं मैं सामने में बोलता हूँ भैया, जो बोलता हूँ सामने में। अरे ठीक भैया, मैं भी मानता हूँ, आखिर अंधा है, आंख उसके पास नहीं है, आंख उसके पास नहीं है, और ऐसी जा रहे कहीं आप कहोगे ये अंधवा कौन गाँव रहा था भाई, पक्का गाली देगा, पत्थर रहेगा मारेगा, फेंक के आपके बजे ना बजे, लेकिन फेंक के मारेगा। लेकिन कहीं कहेंगे सूरदास भैया कौन गाँव रहा था भैया, हाँ भैया कौनास भाई, कौना से फलाना गाँव क्या भैया, मोरे नाम है भैया। कितना प्रेम से बोलेगा, ऐसे हाथ करेगा जैसे बच्चा महतारी की तरफ कहता है, ऐसी कि महतारी हमें गोद में ले लो, उसी प्रकार से बोलेगा।
तो बोलना चाहिए, ऐसी वाणी बोलना चाहिए। जिस आप करूँगा तो आज बोल दिए, रात भर आप परेशान हो जाएंगे। 10 आदमी से बोलेंगे भैया मैं ऐसा ऐसा बोल दिया अमुक आदमी को, 4 दिन 6 दिन 10 आदमी 20 आदमी को जब बांटेंगे तब कहीं थोड़ा कम होगा, नहीं तो आप परेशान ही रहेंगे। ते भोले बाबा की बहुत विचित्र माया है। और बोल शंकर भगवान की जय। दरबार तेरा सजाया गया है, दरबार तेरा सजाया गया है, भक्तों को दर पे बुलाया गया है। आजा 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 भोले बाबा, आजा 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 भोले बाबा। दरबार तेरा सजाया गया है, भक्तों को दर पे बुलाया गया है। आजा 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 भोले बाबा, आजा 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 भोले बाबा। भक्तों ने तेरी ज्योति जलाई, भक्तों ने तेरी ज्योति जलाई। भजन भावनी गंगा महानी, भजन भावनी गंगा महानी। राह पे तेरी अखियाँ लगी है, दर्शन की इच्छा मन में जगी है। आजा 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 भोले बाबा, आजा 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 भोले बाबा। अधीरों सबके तेरा ही कराना, अधीरों सबके तेरा ही कराना। सबकी लगन बस तुझको निभाना, सबकी लगन बस तुझको निभाना। भावनी भाग्य तेरी भक्ति पर चला जा, भावनी भाग्य भक्ति पर चला जा। माटी को प्रभु जी चरण बना जा। आजा 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 भोले बाबा, आजा 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 भोले बाबा, आजा 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 भोले बाबा, आजा 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 भोले बाबा। बोल भोलेनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। क्या होता है, एक दिन प्रतिष्ठापुर में जाता है। उस गांव का नाम था प्रतिष्ठापुर। वहां जा करके
ऐसी श्री शिव पुराण हो रहा था, शिव जी का मंदिर था। उस जगह में बैठ गया तो ब्राह्मण देवता रोज पढ़ते थे, और ऐसा मन में नहीं पढ़ते थे, ऐसा पढ़ते थे 2-4 लोग और सुने। वो बैठ गया, बस सुनता था, बुजुर्ग हो गया, चलने लायक नहीं रह गया। जब चलने लायक नहीं रह गया, बैठे बैठे 1 माह 2 माह तक शिव पुराण का श्रवण किया, मनन किया। अब देखिए, एक शब्द कहीं, एक श्लोक का आधा भी कहीं आपको याद है, ये मत सोचिए, ये मत सोचिए कि नहीं हम शुद्ध पढ़ रहे हैं, अशुद्ध पढ़ रहे हैं, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको कोई हंसता है कि पूजा कर रहे हैं, शुद्धि हो रही है, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे नमस्तुते, नमोस्तुते है, लेकिन नमस्तुते लोगन बोलते हैं, नमस्तुते। एक ऐसी पूजा हो रहा था, देवी की पूजा कर रहे थे। उस समय एक आए विद्वान शास्त्री काशी से पढ़ करके, जब देखे तो महाराज जी जो बुजुर्ग थे, अशुद्ध पढ़े, उस जगह में बोले कि बाबा कितना साल हो गया आपको पूजा करते? बोले हमको तो 80 साल हो गया, 90-95 साल का हो गया हूँ। आप वो क्या? और शास्त्री बोला महाराज आपकी जिंदगी तो बेकार हो गई, आप अशुद्ध पढ़ रहे हो। अब ब्राह्मण गिर गया चित्त, मेरी 80 साल की पूजा बेकार हो गई, मेरी 80 साल की बेकार हो गई, व्याकुल हो गया। जब व्याकुल हो जाता है, उसी समय शंकर भगवान प्रकट होते हैं। अब प्रकट होकर के कहते हैं कि तू विद्वान काशी से पढ़ के आया है, कैसा भी हो, नमक डालते हैं, एक जगह होता है सब जगह, शुद्ध पड़े अशुद्ध पड़े, मेरे ऊपर स्नेह तो लगाया है। आप गलत कह रहे हैं ब्राह्मण, तुम्हारा उद्धार हो गया, तू साक्षात देख मेरे तरफ। तो होता है, आप चाहे किसी मारा मारा कहिए, ये भी बताऊंगा आपको, 8 दिन तक बिल्कुल ऐसी ही कथा सुनाऊंगा। मारा मारा कहते कहते राम हो गया, वो भी तर गए, लेकिन अभी समय है, समय आएगा तो समय पर सब काम होता है, समय से पहले नहीं होता। जब खत्म हो गए, यमराज के दूत आते हैं और उनको ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब तैयार हो गए ले जाने के लिए, तब शिव के दूत आते हैं, कहते इनको कहाँ ले जा रहे हो? ये इनको तो यमपुरी ले जा रहा हूँ, बहुत पापी, घोर पापी है। अरे 1 माह इसने शिव पुराण का श्रवण किया है, सुना है कानों में, इसको नहीं ले जा सकते, मैं ले जाऊंगा। अब यहाँ से ले गए, यमराज भी उठ करके उनको नमस्कार किए और बोले धन्य हो ब्राह्मण देवता, आपने भगवान की कथा सुने हो, आप पूजनीय हो, आपकी मैं आरती उतारूंगा। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा समय में वो आदमी कर गया। तो राम राम आप कहते रहिए, ओम नमः शिवाय कहते रहिए। अब रह गई शोभावती। शोभावती क्या करती है? एक दिन ऐसे घूमते घूमते गई, एक जगह ऐसे शिव महापुराण हो रहा था, उस जगह में बैठ गई, दूर में बैठ गई। जब दूर में बैठ जाती है, सुनती है, तो उसमें लिखा है कि जो गलत करते हैं, जो गलत करती हैं माता बहनें, वो घोर नरक में जाती है। ऐसी रास्ता है कि चलने के लिए काकड़ और बड़े बड़े खीले बड़े बड़े खीले हैं, और नाना प्रकार से यमराज के दूत मारते मारते ले जाते हैं। थर थर कांपने लगी, हे भगवान मैं तो क्या नहीं की आज वृद्धावस्था मेरी आ गई, अब वही हाल हमको भी होगी, अब मैं भी नहीं बचूंगी। कांपने लगी। जब शाम हुआ, सब लोग चले गए आरती करके, तो आके ब्राह्मण के चरणों में गिर गई। ब्राह्मण एक ऐसा जात होता है, उसके चरण, उसका लाखों रुपए आप लग रहे, कितनी भी गलती कर दिए हैं, उसका चरण छू लीजिए महाराज, मैं नहीं दे सकता, लगता जरूर हूं 5 लाख आपका, लेकिन दे नहीं पाऊंगी, मेरी स्थिति खराब है। ब्राह्मण कहेगा कोई बात नहीं भैया, हमारे तरफ से छूट है। हाँ, उससे अकड़िए मत, कहीं अकड़ गए तो चाहे मरे मिटे कुछ भी हो। ब्राह्मण एक ऐसा जात होता है कि ब्राह्मण बांधी पताल, ब्राह्मण 60,000 को जानो, ब्राह्मण 100
कोशि समुद्र लियो और ब्राह्मण क्षत्रि समूह संहारो सहारो। ब्राह्मण लात हनि हरि को, ब्राह्मण ही हरि को लात मारे हैं और कोई नहीं। आज तक विष्णु भगवान अपने हृदय में बसाए हुए हैं। विकृति मारे थे तो ब्राह्मण से जनवर करो को ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। वेदज्ञो ब्रह्मचारी चा, वेदज्ञो ब्रह्मचारी चा गुणवान शुभ लक्षण। नीतिज्ञो बुद्धिमान श्रेष्ठमेव आचार्य उच्यते। ब्राह्मण वेद का ज्ञाता भी हो, शुभ बोलने वाला हो, मधुर बोलने वाला हो, और कहीं गाड़ी रास्ते में बिगड़ गई तो मिस्त्री को ना खोजना पड़े, खोल के बना ले, खोल के बना ले। वेद का ज्ञाता हो और सामाजिक हो, वही ब्राह्मण ब्राह्मण कहलाता है। कोकिलो नाम स्वरूपम, कोकिलो नाम स्वरूप नारी रूपम पतिव्रता। विद्या रूपम कुरूपानाम क्षमा रूपम तपस्विनाम। कोयल और कौवे एक ही रंग के होते हैं, लेकिन कौवा की बोली कोई नहीं सुनता। अब कोयल की बोली भी कोयल बोलना लगे है, बोलती होगी तो ऐसा रहता हो बच्चे बोलना मत, थोड़ा सुन लेने दो, थोड़ा सुन लेने दो। लेकिन कौवा की बोली मारो मारो पत्थर मारो। पहले तो कहते थे कोई रिश्तेदार आ रहा है, कौवा को भगाओ, छान के बोल रहा है। अब तो नहीं बोलते हैं, लेकिन पहले हमारे जमाने में बोलते थे। इसके बाद नारी रूपम पतिव्रता। जो पतिव्रता नारी होती है, चाहे मैली हो, कुचैली हो, कैसी हो, गरीबी हो, कपड़ा कैसा भी पानी हो, दुनिया सब चीज दुनिया जानती है, कहती नहीं दुनिया जानती है। तो इधर से कहीं जा रही तो उसको नमन करते हैं, धन्य हो माता, धन्य हो आपको नमन। भले ब्राह्मण है, भले उसका चरण नहीं छुएगा, लेकिन मन में कहे धन्य हो माता, आज आपका दर्शन हुआ। और कहीं लिपस्टिक लगाए, उनके कर्म को सब जान रहे हैं, उनकी रास्ता कहीं गलत है और रास्ते में मिल गई आपको रायपुर जाना है तो झोला लेके आप लौट के आएंगे, मैं आज नहीं जाऊंगा। घर में जब पूछेगी कि क्यों नहीं गए, नहीं आज मेरी इच्छा नहीं हुई, फोन आ गया, मैं रायपुर में नहीं जाऊंगा, ऐसा बोल देंगे, मर्यादा को बचा लेंगे। तो कोकिलो नाम स्वरूपम नारी रूपम पतिव्रताम विद्या रूपम कुरूपानाम क्षमा रूपम तपस्विनाम। अष्टवक्र जी को देख लीजिए, कुहल ऋषि जी ने श्राप दे दीजिए 8 बार अपने पिता को। कुहल ऋषि को अष्टवक्र जी रोके, पेट में थे माँ के, उस समय बोले पिताजी इस समय गलत, इस जगह में आप अशुद्ध पढ़ रहे हो। कुहल ऋषि बोले पेट में रह करके टेढ़ी मेढ़ी बात कर रहा है, जा तू 8 प्रकार से टेढ़ा हो जा, 8 प्रकार से टेढ़ा हो जा। अष्टवक्र जी 8 प्रकार से टेढ़े मेढ़े हो गए थे। जनक जी जब बुलाए बोले जो कोई गर्म कड़ाही में स्नान कर लेगा वही मेरा गुरु बनेगा, वही मेरा गुरु बनेगा। अब हो गया सबको, कुहल ऋषि भी गए, कड़ाही में कौन नहाए, बड़े बड़े साधु संत महात्मा गए, कड़ाही में कौन नहाए, गर्म कड़ाही में कौन नहा सकता है, कोई नहीं। अब इतने में जब जाते हैं अष्टवक्र जी देख करके उनको सब हंस दिए। जब ऐसी टेढ़ा मेढ़ा चलते थे, अब वो लौट पड़े, बोले सब दौड़ करके बोले, विदेहराज जनक जी बोले के बुला के लाओ पंडित जी आइए आइए, आप कहाँ जा रहे? बोले ऐसे मूर्खों के सभा में बैठने वाला नहीं हूँ। यहाँ मूर्ख सबको बुरा लगा कि हमको मूर्ख कह रहे हैं, हमको मूर्ख कह रहे हैं। ये लोग शरीर से प्यार करते हैं, चमड़ी से प्यार करते हैं, लेकिन आत्मा से प्यार नहीं करते हैं। हमारी आपकी संसार की चराचर नाम के अक्षर चौगुन कर, नाम के अक्षर चौगुन कर, उन 5 मिलायक दुगुन कीजे। अष्टम भाग दिए शेष बचे, ताहि फेर राम भज लीजे। भगवान कहाँ नहीं है, हम में, तुम में, खड़ग में, खम में। आपके बोल कौन रहा है? भगवान ही बोल रहे हैं। सुन कौन रहा है? भगवान ही। जितनी समय कुछ हो जाता है नहीं कहते हैं दादा को रहने दो 2 दिन, इतनी बड़ी महल बनाया है, इतना
जितना कमाए उसी के द्वारा हम सब आए हैं। 2 दिन दादा को नहीं, 4 बज गया तो भी नहीं, बच्चे डरेंगे, बच्चे डरे, वो दादा को नहीं डर रहे थे अभी, लेकिन अब उसका जो जीव प्रकाश अपना भगवान खींच लिए हमारे आपके शरीर में। हम लोग जितना जीव है वो अमर है, वो कभी नहीं मरता, वो मरने वाला नहीं है। जब से रचा गया है, जैसे आप कपड़े को पहन लेते हैं, दूसरा पुराने को उतार देते हैं, किराए का घर खाली करके किराया वाला दूसरी जगह चला जाता है, वैसी यह जीव अमर है, ये मरता कभी नहीं है। अब शोभावती गई, जा करके जब ऐसी कथा भगवान ब्राह्मण से सुनी, कांपने लगी। जब कांपने लगी तो ब्राह्मण बोला कि माता जी क्यों आप कांप रही हो, क्या कारण है? महाराज मैं जीवन में बहुत गलत की हूँ, मैं क्या बताऊं महाराज, मैं आपसे क्या कहूँ। पूरी स्थिति बताया ब्राह्मण, थोड़े नहीं, थोड़ा सा बोलिए, सामने वाला समझ जाता है पूरी बात को कि अमुक आदमी क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाहता है। राम कहेगा उतने में पूरा प्रवाह जान जाएगा, समझदार की ऐसी बात है। बोले काम करो माता जी, आप जैसे शिव पुराण सुनी हो, थोड़ा सा तो आपके मन में, हृदय में थोड़ा अच्छा लगा, आपका पाप भगा, आप 1 महीना और सुनिए, 1 महीना इसको श्रवण कीजिए। तो ब्राह्मण देखता है आप सुनाएंगे, हमारे पास तो कुछ नहीं। ब्राह्मण बोला कि हमारा धर्म ही है शास्त्र सुनाना, विद्या को बांटना, अच्छा काम करना हमारा धर्म है। मैं माता जी आपको जीते जब तक आप जिएंगी तब तक मैं श्री पुराण सुनाऊंगा। ब्राह्मण बोल दिया, माता जी खुश हो गई, वही मंदिर में रहा है, सुंदर स्नान करे और माला पहने, रुद्राक्ष का माला पहने, बेलपत्र तोड़े भगवान को चढ़ाए। आप बेलपत्र को तोड़ करके भगवान में 21 बेलपत्र आप चढ़ाइए, मात्र 20 और 1, 21 आप चढ़ा दीजिए। 1 करोड़ बेलपत्र चढ़ाने का पुण्य होता है। भगवान भोलेनाथ बहुत विचित्र है। उनके ऊपर एक व्यक्ति आया और सोचा इस घंटी को निकालूंगा, तो छोटा पड़ रहा था, भगवान का शिवलिंग है उसी पे चढ़ गया। शिवलिंग पे जब चढ़ जाता है तो भगवान खुश हो गए, अरे वाह बेटा, दुनिया तो पान फूल चढ़ाता है, तू पूरे शरीर चढ़ा दिया, और मौत तू क्या मांगना चाहता है? तो भोलेनाथ तो दादा ऐसे हैं, नाती जो है तो दादा ऊपर चढ़ के चाहे रेमट पोछे, चाहे कुछ करे, दादा खुश, वो कुछ बोलने वाले नहीं है। बोल शंकर भगवान की जरा जोर से लगाओ जयकारा, ये भोलेनाथ चले आए, जरा जोर से लगाओ जयकारा, भोलेनाथ चले आए, ये भोलेनाथ चले आए, ये भोलेनाथ चले आए,
अच्छा काम करने के लिए निकलिए, आपको इतना व्याधा पड़ेगा, इतनी परेशानी होगी। देवराज इंद्र आज भी कहीं सत्यनारायण भगवान का कोई भी पूजन आप सोच लीजिए कि मैं कराऊंगा, इतनी अड़चने आएंगी, इतनी अड़चने डालेंगे देवराज जी कि आप कर नहीं पाओगे, आप हिम्मत जुटाते जुटाते परेशान हो जाएंगे। आज भी डरते हैं कि अच्छा काम कहीं ग्राम वाले लोकेश भाई करा रहे पांडे जी के यहाँ हो रहा है, तो देवराज को बड़ी परेशानी हो गई कि हमारे इंद्रासन को न लूट ले। आज भी डरते हैं वो। अच्छा काम करिए, आपके ऊपर नाना प्रकार का विघ्न आएगा, नाना प्रकार की, लेकिन सबको काटते काटते आप निकलेंगे। तो भगवान ऐसी हाथ करते हैं। एक दिन क्या होता है, एक बिंदुक नाम था, उनका नाम था बिंदु, उनके पत्नी का नाम था चंचुला। बिंदुक चंचुला सुंदर घर में रहते थे, लेकिन ऐसा हो गया बिंदुक कुमार्ग चलना चालू हो गया, उसका मार्ग सही नहीं था। कुछ ऐसी बातें इसमें है कि मर्यादा से ऐसा लिखा है कि सबके सामने आदमी बोल नहीं सकता, मर्यादा में बोलता है ताकि सब समझ भी जाए, अब मर्यादा भी बची रहे। और गलत रास्ता जब चालू हो गया, उसके माँ बाप बोलते हैं बेटा तू गलत मत कर, गलत रास्ता तू मत चल, लेकिन वो ना माने ऐसी गलत रास्ता। कुछ दिन में चंचुला सोचती है कि मैं कब तक अपने परेशानी को दूर करे, कैसा करे, वो भी गलत रास्ता चालू कर दी। जब चालू कर दी, बिंदु के एक दिन घर में पा गया, पर पुरुष को देख करके इतनी मारा, इतना मारा कि वो बेचारी बेहोश हो गई। बोली, फिर बोलती है कि देखिए जब आप गलत काम करते हो तो आपको अच्छा लगता है, मैं क्या करूं, मैं भी तो मानव हूं, मैं भी तो जीव हूं। बोला ठीक है, तू जो कह रही बहुत सही कर रही, तू जैसा करती हो ऐसा कर, धन कमा। अब धन कमाने में दोनों लग गए। कुछ दिन में क्या होता है कि बहुत दिन अधर्म की कमाई 12 साल, अब पसीने की कमाई कई साल। ये शास्त्रों में लिखा है, अधर्म से आप कमाएंगे 12 साल से ज्यादा रहने वाला नहीं है। आपके बच्चे लड़के कूदे कदमे खुरबे ऐसे हो जाएंगे। अगर कहीं ईमानदारी से आप कमाएंगे तो आपके पास 1 रुपये रहेगा तो आपका बच्चा करोड़ रुपए बना देगा। शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता, रानी और राजा की कहानी नहीं है। अब गलत रास्ता करना चालू कर दिया, कुछ दिन में बीमारी धर ली, वो खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो क्या होता है, बिंदुक के खत्म होने के बाद ले गए, उसको ले जाकर के नरक में डाल दिए। नरक में डाल दिए, नरक का वर्णन कल बताऊंगा। नरक में डाल देते हैं, नरक में जब डाल दिए नाना प्रकार की व्याधा उसको धर ली, इतना परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं कि जिसका वर्णन सुनने से आदमी का रोमा कांप जाता है, पूरा शरीर हिल जाता है। और इधर चंचुला जाती है, कुछ दिन ऐसे गई, भगवान का ऐसी पूजा हो रहा था, उस जगह में जा करके बैठ गई। शिव पुराण को ऐसी कथा को ब्राह्मण देवता समझा रहे थे, जा करके सुनी, और सुन करके कुछ दिन वहां रही। मृत्यु तो सभी की होना है, ये तो सत्य है। जन्म कहते हैं मेरे दादाजी आ गए, मेरी दादी आ गई, ये कोई सत्य नहीं है, ये कल्पना है। लेकिन मृत्यु सत्य है, उसको कोई टालने, जन्म हुआ तो मृत्यु होना पक्का है। जब यहां से जाती है, अब देखती है क्या हुआ, उसको वैकुंठ में ले गए, क्योंकि शिव पुराण को श्रवण की थी, सुनी थी। जब ले जाते हैं शिवलोक में ले गए, शिव जी उसका आदर किए, उसकी आरती उतारे, और कुछ दिन तक रखे। माता जी उनको अपना सहेली बना लेती है। पार्वती माता जी हमारे साथ तो रहना, आजीवन हमारे साथ रहना है। अब बना ली। इसके बाद क्या होता है, एक दिन पूछती है कि माता जी हमारा पति कहाँ है, क्या करता होगा। माता जी देखती है, कहती है आपका पति नरक भोगने के बाद आकर के चंडाल योनि में उनके शरीर में कोढ़ हो गया है, गरीब घर में, शुद्ध के घर में पैदा हुआ है। चांडाल योनि, शरीर में बीमारी है चांडाल। तो हे माता हमारे पति का भी उद्धार कर दीजिए, मेरा तो हो गया है लेकिन हमारे पति का उद्धार हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब क्या होता है, माता जी बोली
एक तुमरू नाम का उनका गंधर्व था। उनको बोली कि काम करो, जाओ शिव पुराण ले लो और जा करके बिंदु को उसको सुनाना, पकड़ के जबरदस्ती बैठाना और सुनाना। अब यहां से गया तुमरू, अब वो इधर उधर भाग रहा था, पकड़ा जबरदस्ती, थोड़ा जोरगर था, कमजोर हाथ था, खाए पिए मजबूत थे और बिंदु कमजोर था, गरीब घर में पैदा हुआ था, पकड़ा हाथ। अब बस शुरू किया, पुस्तक देखने की जरूरत नहीं, शिव पुराण शुरू कर दिया। जब शुरू कर दिया तो उनको ज्ञान आ गया, जब ज्ञान आया तो फिर बैठ गया, इतना आनंद से सुना शिव पुराण कि क्या कहा जाए। कहा गया है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ सोई। बिना सत्संग के ज्ञान होने वाला नहीं है। मेरी माता जी बोलती थी कि एक लड़की आई थी, राम का अर्थ 7 दिन की है। तो मैं सोचता था कि राम का अर्थ 7 दिन की है, सोचता था, मनन करता था। लेकिन आज 2 अक्षर का 7 दिन क्या 7 साल आप बोलवाते रहिए। हमारे माता जी का ऐसे आशीर्वाद है। वही राम का जो बोली थी कि एक लड़की आई थी, 7 दिन तक राम का अर्थ की है, उसी को मन में मैं बसा करके फिर शास्त्रों का ध्यान करना चालू कर दिया। हमको तो न समय है न तनी अमीरी है, आप लोग सब कोई जानते हैं, मात्र यही था तो बच्चों को पढ़ा लिया हो। लेकिन शास्त्र का ध्यान बराबर में 2 घंटे 3 घंटे हमेशा करता था, वही माता जी का राम के कारण। तो आप सत्संग करिए, सत्संग आप करिए, साथ में बैठिए, अच्छे संत साथ में बैठिए। जिस हाथ से फूल को तोड़ते हैं और जिस हाथ में धरते हैं, इसमें भी सुगंध रहती है और यहाँ भी रहती है। इत्र बेचने वाला गंधी, जो इत्र बेचता है उसको गंधी कहते हैं। गंधी आ करके इस जगह में बैठ जाए और आप ना लीजिए, कुछ मत कीजिए, वो चला जाए, लेकिन सुगंध उस जगह में रह जाती है, उसको कहते हैं सत्संगत। यदि सत्संगत आपकी सही है तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी सही है। यदि आप कहीं अपने मुख से गाली बकते हैं तो आने वाली आपकी पीढ़ी गाली जरूर बकेगी। वो खून का असर है, ये सत्य है, 100% सत्य है। आपको कोई गाली देता है, आप अच्छा काम कर रहे हो, मंदिर की पूजा कर रहे हैं, आप बिल्कुल हंस के टालिए, गाली दे रहा है, सुनते रहिए, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2 थे, एक धोबी था और एक ब्राह्मण नदी में स्नान ब्राह्मण कर रहा था और ऐसे भगवान को, सूर्य नारायण भगवान को जल दे रहा था, अर्घ बोलते हैं, दे रहा था। और उसी जगह में धोबी भी कपड़ा कांच रहा था, ऐसी फटाफट मारे, जैसे हाथ में पानी ले वैसी पानी छिटका पड़ जाए, फिर छोड़े। अब वो पानी को कैसे भगवान सूर्य देव को दे? इतने में भगवान को अखराश हुआ कि देखो एक ब्राह्मण बार बार देता है और वो भी उसमें जूठा पानी, गंदा पानी कर देता है, छोड़ देता है, परेशान। जा सुदर्शन चक्र को बोले जा तत्काल टोटा काट के आ जा, घर चला वहां से। और चल करके आया चक्र। जब देखा ब्राह्मण को गुस्सा आ गई, बार बार हमारे उसमें डालता है अंजलि में गंदा पानी, ब्राह्मण भी उछला चालू कर दिया। उधर से ब्राह्मण उलचे, दोनों उछला चालू कर दिए। जब उछला, अब आया चक्र ऐसी, तो सोचता है कि कौन ब्राह्मण है कौन नहीं है, कंफ्यूज हो गया। 1 मिनट कहीं और सोच लेते, 1 मिनट का कारण था। ब्राह्मण देवता शांत रह जाते ना तो चक्र आता घर काट देता। तो शांति होना चाहिए। जिसके मन में शांति है वो सदा उसकी विजय है। जिसके मन में अशांति है, एक नहीं तो एक हो जाए, एक नहीं है, पहले मास्टर हो जाए, फिर हेड मास्टर हो जाए, फिर पीओ हो जाए, फिर जो है जिला शिक्षा अधिकारी बन जाए। ऐसी होता है, एक नहीं तो एक हो जाए। एक हो गया तो 10 की इच्छा है, 10 बार करके संतोष नहीं। अमेरिका रूस जर्मन जापान मिल जाए तो अच्छा है। उधर पेट नहीं भरा, अमेरिका रूस भी मिल जाए, जर्मन जापान भी मिल जाए तो अच्छा है। अब पहले किस लिए तरस रहे थे?
कि हे भगवान एक छोटा सा टुकड़ा हो जाता तो मैं घर बना लेता। अब घर बन गया तो क्या सोचते हैं, पूरे गांव को ले लेता, ये भी हो गया तो पूरा गांव भी खरीद लेता, फिर पूरा मध्य प्रदेश खरीद लेता, फिर बिरला टाटा हो जाता। तो मन एक चंचल है, चंचल इतना चंचल है कि अब उसका वर्णन कितना किया जाए, कितना चंचल है। तो भाइयों, दोस्तों, माताओं, बहनों, भगवान की इतनी विचित्र माया है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भोले शंकर भगवान की जय। करे दूर गौर करुणावतार। संसार सार भोले केंद्र। संसार सार भोले सारी समस्या हल। आप भोले भगवान को एक लोटा जल चढ़ा करके 1 वर्ष तक आप देखिए, 1 वर्ष नहीं 6 माह तक, यदि आपकी झोली खाली है झोली भर देंगे। ये कोई राजा रानी का मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहा है। शास्त्र कौन लिखे? वेद व्यास जी लिखे हैं। वेद व्यास जी का लिखा, साक्षात भगवान के अवतार आए हैं। एक दिन क्या होता है, ऐसी तपस्या कर रहा था भस्मासुर, तपस्या कर रहा था। भोलेनाथ भगवान गए, बोले कि क्या चाहते हो, कैसे आप तपस्या इतनी बड़ी कर रहे हो? भगवान आप कौन हो? तो मैं तो शंकर भगवान हूँ। कौन शंकर भगवान? तीनों लोगों का मालिक, अजन्मा। कैसा अजन्मा? आपके दाई दादा नहीं है? हाँ नहीं है। पवन बारिश सच रहे नहीं, पवन बारिश सच रहे नहीं, रवि शशि उदय न होए, जाघट ब्रह्मा ना रचे, पार्वती माँ गए सोए। जब पवन बारिश नहीं था, सूरज नहीं, धरती नहीं, कुछ भी नहीं था, तब भगवान भोलेनाथ थे। वो जन्मे हैं, वो सबको जन्म दिए हैं, लेकिन भोलेनाथ अजन्मा है। उनके माँ बाप भले कोई ऐसी कहानी, वो अलग बात है, कहते हैं अष्टांगी अलग निरंजन है, नहीं, शास्त्रों में नहीं है। जो शास्त्रों में सत्य बातें
जन्म लिए हैं, तो मैं वही भोलेनाथ हूँ, तो आप क्या दे सकते हैं? जो मांगो मैं दे सकता हूँ। भस्मासुर खुश हो गया। जब खुश हो जाता है तो कहता है, हे प्रभु, यदि आप भोलेनाथ हैं तो मैं जिसके ऊपर हाथ धर दूं वो जल जाए। बोले पाया तू, पा गया, मैं दे दिया, तू पा लिया। जब ऐसा हुआ, पार्वती को देखा, कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। माता जी को देखा, उसकी नीयत खराब हो गई। बोला, जब ये डोकरा नहीं रहेगा ते हमारी हो जाएगी। ऐसे करके दौड़ा शंकर भगवान की तरफ, दौड़ पड़ा तो शंकर भगवान भागे। आदमी क्या करे, हमको कोई दौड़ाए, मैं कितना दौड़ूंगा, यहाँ से ज्यादा दरवाजा तक। अब दौड़ा है। अब भगवान सोचे, विष्णु भगवान, कि मेरे जो है प्रभु जी बड़ा तकलीफ में है, अब क्या किया जाए। अब भगवान उधर से सुंदर मोहिनी रूप धारण करके छम छम पैर धरते आ रहे हैं। भस्मासुर जब देखा, सोचा उससे तो अच्छी यही है, अब इसी की जुगाड़ करूंगा, इसी को ले जाऊंगा। ऐसा है, व्यवस्था में लग गए। जब लग गए तो भगवान बोले, क्यों उस बुढ़े को क्यों कुदा रहे हो, दौड़ा रहे हो? इसीलिए दौड़ा रहा हूं कि ये जब डोकरा मर जाएगा तो इसके छोकरी को मैं ले जाऊंगा। अरे पगला, तू इतना, मैं तो तेरे साथ विवाह करूंगा, मैं करूंगी, मैं आपको नहीं छोड़ने वाली हूँ, आपके साथ विवाह करूंगी। खुश हो गया, बुराई तो फिर ही मिल गई, दौड़ना नहीं पड़ेगा, अच्छी बात है। भगवान क्या बोले, मोहिनी भगवान, कि एक काम करो, आपको डांस आता है? तो बोला, हाँ हमको आता है। हाँ, तो चलिए हम आप पहले कर लेते, हम जीतते हैं क्या? लेकिन मेरे हित में डांस करना पड़ेगा। यदि कहीं इधर उधर हुआ तो हमारे आपको वादा पक्का नहीं है, कच्चा। जैसी मैं डांस करूँ वैसी आप भी करोगे। हाँ, ठीक है। देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, डांस। अब नाच था थैया नाचना चालू कर दिए। जब नाचना, भगवान ऐसी हाथ करे, ऐसी वैसी वो भी करे। अब करते ऐसे भगवान एक बार ऐसी किए, वो भी ऐसी किया तो जल गया, जल करके राख हो गया। जब राख हो गया, विष्णु भगवान बोले कि अरे ये क्या हो गया? तो शंकर भगवान आए, बोले, प्रभु यही मोहिनी रूप हमको दिखाते रहिए। नहीं, आज नहीं दिखाऊंगा, दूसरे काम आप दिखाओगे। नहीं, थोड़ा समय, आज मौका मिलेगा तो आपको दिखाऊंगा ना। प्रभु जी आगे थोड़ा देख लेता, अच्छे से आपको थोड़ा टमड़ देता तो अच्छा था। नहीं, आज नहीं, आप दूसरा काम किया होगा, कोई की हूँ, आज अशुद्ध हो गई हूँ, आज नहीं, दूसरे दिन आपको जो काम है मैं बताऊंगी। मोहिनी रूप भगवान बोलते हैं। अब 1 महीना जब हुआ, रोज भोलेनाथ कहे कोई दर्शन, मोहिनी दर्शन हो जाता, बस वो माला जपना कह दिए, शिव द्रोही ममता से कहा, शोनर सपन मोहिन पावा। भगवान का नाम, जो शिव का नाम लेता है तो राम खुश रहते हैं, और जो राम का नाम लेता है वो शिव खुश रहते हैं। दोनों पूरक है दूसरे के। देखे, हमारे भोलेनाथ को तकलीफ हो रहा है, अब मोहिनी रूप हमको दिखाना है। भोलेनाथ ऐसे कमंडल लिए बैठे थे, त्रिशूल, उनसे दुनिया से कुछ मतलब नहीं है, पागंबर पहले थे। जब मोहिनी रूप भगवान ऐसे निकले, छम जिसको देख करके त्रिलोकी मोहित हो जाता है, कामदेव मोहित हो जाता है। अब उसकी बातें, भगवान की बात कौन करे? भगवान देखे भोलेनाथ, उनके तरफ दौड़ पड़े तो बिछड़ करके भागना चालू, इधर भागे, क्योंकि भगवान का लीला है। भगवान भोलेनाथ का दिव्य तेज स्खलित हो गया। बोले, हमारी धरती माता है, उसको अच्छे सुरक्षित से रख लिए, उसी से हनुमान जी पैदा हुए हैं।
अब एक कथा कल आप लोगों को अपने मति के अनुसार, मैं कोई कवि नहीं हूँ, न कोई पढ़ा लिखा हूँ, किसी प्रकार से हमको जानकारी नहीं है, लेकिन जो शास्त्रों में पढ़ा हूँ, बुजुर्गों के मुखारबिंदों से सुना हूँ, उसी को आप लोगों को श्रवण कराया हूँ। जो होता है, कहते हैं जो होता है अच्छाई के लिए, जो होता है अच्छाई के लिए। आज कहीं ऐसा ना होता कि हनुमान जी का जन्म न होता तो श्री राम की सहायता कौन करता, सूर्य नारायण भगवान को कौन निकलता। तो आज एक भजन होगी, इसके बाद आरती, क्योंकि आरती का समय हो गया है। कल की समय रहेगी 1 बजे से अब प्रभु की इच्छा तक, कोई मंगल नहीं है 4 बजे 5 बजे, ऐसा नहीं, जब तक नारायण चाहेंगे तब तक कथा होगी। आप समस्त धर्मानुरागी, धर्म प्रेमी माताओं, बहनों, भाइयों, बंधुओं, आप लोग समय का ध्यान देते हुए आप यहाँ पधारे। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी लाइए, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी बारी मुझी हुई है, वो अपना सब खेलते रहेंगे, कोई परेशानी नहीं इस जगह में, तो सबको लाइए। कोई बुजुर्ग है, उनके लिए कुर्सी की व्यवस्था भी है, वो कुर्सी में बैठ जाएंगे। नहीं मैं कैसे बैठो कुर्सी में, स्थिति अनुसार सब करना पड़ता है। तो आप लोग आइए। कहा गया है, कुछ लोग कहते हैं कि मैं मर जाता तो अच्छा था, मैं मर जाती तो अच्छा था, ये गलत है। आप यहाँ से मर करके पूरा काम कहीं घर का आप नहीं की और कहीं चली जाती है, घर में कोई कहेगा कि काम रह गया, बच्चे को स्कूल नहीं भेजी हो, तैयारी नहीं की हो, ये काम नहीं हुआ है, बाड़ी में पानी नहीं डला है, यदि कहीं पूरा काम हो गया तो कोई बोलने वाला भी नहीं है। ससुर के लिए दवाई हो गई, सास के लिए हो गई, बच्चों को स्कूल भेज दिए, कौन बोलेगा, क्या जरूरी है। इसलिए मृत्यु लोक में बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है भैया। जब तक भगवान नहीं ले जाते हैं तो आत्महत्या नहीं करना चाहिए, उसी के कारण पुनः जन्म होगा, पिशाच योनि में जन्म होगा, और नाना प्रकार से जो देखते होंगे आप, छूने की इच्छा नहीं वैसी जन्म होता है। तो कभी भी आत्महत्या ना करे, राम राम कर ले, घर से टरकंतन कुशलम हो गए, टरकंतन घर में जब कला चालू हो गई, कुछ मत करिए, बस तरफ जाइए, उस जगह से कुछ समय के लिए उस जगह से हट जाइए, उस समय में मामला शांत हो जाता है। जब से मिट्टी का तेल मिलना बंद हुआ है, तब से पेपर में मैं नहीं पाया कि आग लगा के कोई जल गया कि जल गई। मैं कहता हूँ सरकार से निवेदन करता हूँ, मट्टी के तेल मत देना भैया, मट्टी के तेल न देना भैया, वही अच्छा है। घर में रहता है थोड़ा सा गुस्सा, अरे गुस्सा क्या होती, इतनी गुस्सा होती है कि लगता है कि भगवान ही मालिक है, कुछ भी कर ले। अब उस समय बच्चे को मारने को दौड़े, बच्चा कहीं भाग गया, उस समय में आप नहीं मारेंगे, क्योंकि गुस्सा शांत हो जाती है। तो कभी भी हो आत्महत्या मत करें और भगवान का नाम ले। अच्छा, गरीबी अमीरी जो आप दिए थे, जो आप दिए थे वो आप पाए हो। कोई कहे मैं विकलांग हूँ, अरे भैया किसी का पैर तोड़े थे तो विकलांग है, मैं गरीब हूँ, किसी का धन तू लूटा था, किसी कभी दान दिया है, कभी दान नहीं दिया। आप लाखों रुपए जेब में रख लीजिए, लाखों रुपए आपके साथ में जाने वाली नहीं है, न सोना न चांदी न हीरा न मोती, कोई जाने वाला नहीं है। एक माँ बाप बोलते थे, उनके माँ बाप बोलते थे, बेटा मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, कि पत्नी भी बोले बहुत प्रेम, और उनके माता पिता सब एक दिन बोले, एक साधु आया, बोला आपके माता पिता बहुत प्रेम करते हैं ना, एक काम करो, इसको आप खा लो, आप सांस जीवन रहेगा, जीते रहोगे, मरोगे नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए ऐसा लगेगा कि मर गए। और वो दवाई को खाया, बच्चा बिल्कुल बेहोश हो गया, और उसके सुध बुध कुछ नहीं। अब इतने में रोना गाना चालू, रोने के अलावा आदमी कुछ कर तो नहीं सकता, मात्र रो सकता है। कतना शाम को कोई मर गया, सुबह तो कोई नहीं रोता, 1 घंटा रो लिए, कितना रोए, कितनी आंसू है, फिर हल्का हो जाता है, उंगली जो है पत्थर हो जाती है। आप रो लिए तो साधु आया, बोला एक काम करो, आप लोग रो रहे हो ना, कोई
कोई मर जाए, आप खा लो दवाई, मर जाओ, आपको बच्चा नहीं जाएगा। आप कहते हैं मैं पागल मरूंगा ना, वो मार के तो मार के मैं नहीं मरा। आप पागल हो क्या, बहुत प्रेम करती हो बच्चे से, हाँ इसको खा लीजिए, आप मर जाओगे, आपको बच्चा नहीं जाएगा। नहीं खाओगे ना, अभी 2-4 साल की वो सिंकुरा सुनको पागल मारो, नहीं मरा, वो मर गए तो मर गए। तो पत्नी को बोले एक काम करो, आप खाना नहीं होना, हाँ एक काम करो, इसको खा लो, आप मर जाओगी, आपको पति नहीं जाएगा। अरे मर गए तो मर के मैं नहीं मरूं भैया, देखल रहा मैं नहीं मरूं, मर के तो भले है। अब साधु ने दूसर दवाई घोर ढाल के ऐसे पियाई, कैसे कुछ देर यहाँ पर खड़ा हो गए। कहीं बेटा सुने, कितना एक दुनिया में मोह है, जब तक जीवन है तभी तक मोह है, जीवन कहीं नहीं है तो मोह करने वाला नहीं है। जब जीवन में, अभी मैं बोल रहा हूँ ठीक है, अभी इस जीव आत्मा कहीं निकल जाए, भगवान अपने प्रकाश को खींच ले। अरे देख लियो कल ऐसा कहा, महाराज के लेकर कहा, कलो ने क्या है कहा, देख अभी हमारे अंदर की आत्मा को आप नहीं देखे हो, हमारी जैसी आत्मा है वैसी आपकी है, वैसी आपकी है, वैसी चराचर की है, कोई अलग से नहीं है। आकाश पिता है, धरती माता है। जो कोई गाली बकते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं रोगहा मर जाती तो बने रही, वो रोगहा कैसे न कर डरिस, वो रोगहा बोलता डरिस। रोगहा अर्थ होता है जैसे कोई बच्ची की शादी कर रहा है, 4 आदमी उसके भाई को कह लिए, भैया 10,000, बड़े भैया मैं हूँ, छोटे भाई बोले 10, बहनी बोले 5,000, भैया मैं हूँ। ऐसे कर करके उसको मिल गया पैसा, उसका काम हो गया, 1 पैसा नहीं रह गया, 1 पैसा उसका कर्ज नहीं हुआ ना, 1 पैसा लगा, उसके बदन को कह लिए। वैसी रोगहा दर्द होता है, देख लीजिए मैं दिखा दूंगा, शास्त्र में लिखा हुआ है। रोगहा कहीं आप बोले, कोई माता बहन बोलती है तो 13 लोग मेरे में आ जाए, मैं कहूँ 13, अब रोज बना रही हूँ भाई, कहाँ भी रोज रहोगे आप, रोज तो गाली दे रही हो, और रोगहा तो उसका रोग तो तुम्हारे ऊपर आ रहा है, सहो अस्पताल जाओ, लाखों रुपए खर्चा करो। इसलिए कभी जैसे पत्थर आप इधर को मारते हैं, उस जगह में बजेगा, लौट करके आपके सीधा मस्तक में आएगा, लौट करके। तो सुन तो सामने वाला तो नहीं सुन रहा है, सुन भी रहा है, उसके रोग को निमंत्रण दे, भैया हर्ष से आजा, मेरे शरीर में वास कर जा। तो इस शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब कल की कथा रहेगी, भोलेनाथ कश्यप में उनकी पूजा कैसे होती है, कहाँ से पैदा हुआ, और कईयों कथाएं हैं, फिर कल आप लोगों को श्रवण कराई जाएगी अपनी बुद्धि के अनुसार, मति के अनुसार। तो आप लोग कल 1 बजे के लगभग आप लोग पधारेंगे, और अपने इष्ट मित्र भाई बहनों, छोटे बच्चे होंगे उनको भी लाइएगा, ना सोचिएगा तो वहां रोएंगे गाएंगे, इतनी जगह वहां लाख लगा लीजिए, बच्चे यहाँ खेलते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है भैया। बोले शंकर भगवान की जय। जय राम श्री राम, जय जय राम, 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 जय राम श्री राम, जय
आरती तैयार कर लो। व्यवस्था कीजिए। गिरजा पूजन हेतु आरती सजाई सिया राम बर पाए। गिरजा पूजन हेतु आरती सजाई सिया राम बर पाए। राम बर पाए सिया सब कोई प्रेम से आरती कीजिए। गौरी शंकर भगवान की जय। नजदीक में आ जाओ प्रधान जी। हाँ, कुछ यहाँ आरती कुछ वहाँ, दोनों जगह से हो जाएगी कि अलग अलग यहाँ पे भी करना पड़ेगा। हाँ यहाँ की हाँ। गौरी शंकर भगवान की जय। चंद्रमा मन सोचा दक्षो सूर्यो अधायत श्रोता वैश्वनस्य मुखादग्निर्गाय। दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन। दीप हर में पापम दीप ज्योति नमस्ते।
बोले वेद व्यास गुरुदेव भगवान की बोले धरसिया धाम की बोले सब संतन की जय बोले सब भक्तन की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्।